जनता मोहाली में क्या सवाल दागती है नेताओं के सामने, नेता उसके लिए हो जाए तैयार। आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रीतपाल सिंह बालियावाल जी, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता, सीनियर प्रवक्ता बीजेपी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हरजीत बुल्लर जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। ताली तो बजा दो तो सबके लिए, बोलना जे है, पूछना जे है, बट ताली तो सबके लिए बजनी चाहिए। अमित बाबा सैनी साहब, प्रवक्ता पंजाब पीसीसी के, तालियों के साथ उनके लिए स्वागत कीजिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरजीत भुल्लर साहब, प्रवक्ता श्रोमणी अकाली दल के, तालियों के साथ आपका भी स्वागत। इससे पहले कि जनता सवाल दागने शुरू करे, आपके पास मैं आना चाहती हूं। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के पीसीसी के प्रवक्ता अमित बाबा सैनी साहब से मेरा ये सवाल है। आपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की टी शर्ट भी पहनी हुई है, लेकिन मुकाबला इस बार इस बात को लेकर है कि बीजेपी की हैट्रिक बनेगी या आप लोग रोक पाएंगे। लेकिन क्या विपक्षी एकजुटता इस तरह की हो पाई है कि आप लोग मिलकर रोक पाए? क्योंकि अगर आपस में ही लड़ेंगे तो फिर कैसे रोकेंगे? अंजना जी, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से आपका और आज तक की पूरी टीम का पंजाब की धरती पे स्वागत करता हूं। बहुत धन्यवाद। रहा सवाल 2024 के चुनाव का, तो 2024 का चुनाव अंजना जी, कांग्रेस भाजपा या किसी की हैट्रिक या किसी के हारने से ज्यादा महत्वपूर्ण इस देश के संविधान का चुनाव है। इस चुनाव में तय होगा कि भारत की दिशा क्या रहेगी। तो इस चुनाव में हैट्रिक का कोई सवाल नहीं है। इस सवाल सिर्फ देश की जनता का है। सवाल उन 95% लोगों का है जिनके हक और संसाधनों को छीनकर कुछ 22-23 लोगों को दिया जा रहा है। ये लड़ाई न्याय की है, इसीलिए हमारी यात्रा का नाम भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा था। विधानसभा में तो आप जीत गए, लेकिन बीजेपी ये कहती है कि दिल्ली हो, पंजाब हो, विधानसभा में तो जनता चुन लेती है। लेकिन जब बात आती है देश के चुनाव की, कि देश का पीएम कौन बनेगा, तो आम आदमी पार्टी को जनता ने दिल्ली में जैसे नकारा वैसे यहां भी नकार देगी। कैसे आप चैलेंज करेंगे उनके इस आरोप को? सबसे पहले आपका इस्तकबाल तो उन्होंने कर दिया, मैं मोहाली की जनता का इस्तकबाल करूंगा। आपको सबको वेलकम है, क्योंकि मोहाली को मिलने जा रही है एक बहुत बुलंद आवाज, मालविंदर सिंह कंग जी। अब आपने कहा कि जनता नकार देगी, ये आपकी गलतफहमी है। सवाल 13-0 अंजना जी, 13-0 भगवंत मान जी ने कहा और आम आदमी पार्टी के हक में हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे, उसकी बात करते हैं। पहले आप एक चीज देखिए कि मेरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता खड़े हैं, मैं इनकी सेंटर की बात नहीं करता, लेकिन पंजाब में इनका जर्जर जहाज है, आपस में इंडिसिप्लिन कितना है। एक एक सीट पे इनको बाहर से कोई इधर से उधर, उधर से उधर, कि मियां जी तुम वहां चलो मैं यहां चलूं, इनकी ये पोजीशन है। अब मेरे भाई खड़े हैं ये बीजेपी के, तेल बेचा, रेल बेची, भेल बेचा, कोल बेचा, कोविशील्ड में लाशों का ढेर बेचा, कोविशील्ड के अंदर अपने 52 करोड़ लेने के लिए क्या कुछ नहीं किया। हमारे उस कोरोना में, जब कोरोना काल में ना पूरे देश की जीडीपी कम हो गई थी, पंजाब की जीएसडीपी कम हो गई थी, इनके चहेते घरानों की आमदन दुगनी हो गई थी। और ये तो देख ही रहे हैं, पूनावाला से 52 करोड़ का खेल, इलेक्टोरल फंड का खेल। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, हमारे अकाली दल के खड़े हैं, ये बेचारे तो अभी अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने आधार की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि इन्होंने क्या किया, इनको 10 साल मौका दिया पंजाब के लोगों ने। पहले तो 7 में से 5 एक ही रिश्तेदार मिनिस्टर बना लिए। उसके बाद केंद्र में जाके कहते हैं हमें मिनिस्ट्री दे दो, पंजाब के सारे हक आपके पास गिरवी, पंजाब की बात नहीं की। और दूसरी तरफ देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार, जो कहा 70% गारंटियां हमने महज 2 सालों में पूरी कर दी, महज 2 सालों में। ठीक है, बीजेपी की तरफ से आप मोर्चा संभालिए, वो कह रहे हैं 13-0 होने वाला है। आपका अस्तित्व यहां पर है क्या? और इस बार तो आप दोनों अलग ही लड़ रहे हैं। पहला अंजना जी, पंजाब च थोनू जी आया नो, ते जो मेरे भाई कह रहे हैं, यहां से ना 2 किलोमीटर पे एक चौराहा है, वाईपीएस चौक कहते हैं उसे। जब वाईपीएस चौक से आप इधर को आओगे तो सावधान को कोई खतरा नहीं, वाईपीएस चौक से उधर को जाओगे तो सावधान खतरे में है। वहां पे फ्रेंडली मैच है और यहां पे बातें बड़ी बड़ी हैं। ये मेरे भाइयों को मैं पूछना चाहता हूं, मेरे भाइयों से पूछना चाहता हूं कि वहां पे केजरीवाल पंजाब में चोर है और चंडीगढ़ में उससे जैसा ईमानदार आदमी कोई नहीं है। पंजाब में भगवंत मान दारूबाज है और यहां पे उसके जैसा शरीफ आदमी कोई नहीं है। तो लोग इन पे भरोसा करेंगे। पंजाब में आए हैं, दमखम पे आए हैं, पहली बार 13 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और 13 सीटों में हम महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। ये मेरा भाई खड़े हैं, कितनी सीटें दी हैं महिलाओं को? हम वुमेन रिजर्वेशन बिल लेके आए हैं,
33% वुमेन्स हमारी बहनें इलेक्शन लड़ेंगी इस बार, और इन्होंने एक सीट भी मेरी किसी बहन को नहीं दी। ये अकाली दल वालों ने एक सीट दी है। और ये मेरे कांग्रेस वाले भाई जो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, बेटी बचाओ बेटी को हक, ये 2 सीटों पे बैठे हैं, तो ये बताएं कि बहनें हमारा साथ देंगी कि किसी और का साथ देंगी। बाकी सीटों पे फ्रेंडली मैच हो रहा है पंजाब में। यहाँ पे ये सीट है, मैं एक मिनट अंजना जी, जिस सीट पे हम खड़े हैं ना, यहाँ पर जो कांग्रेस ने कैंडिडेट दिया है वो संगरूर से लेके आए हैं, इन्होंने यहाँ पे कैंडिडेट दिया है जो लोकल है, तो उसकी सपोर्ट के लिए आपस में फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। तो इनका जो जवाब है जनता जनार्दन बैठी है वो दबा कर देगी इस बार। क्या अकाली दल को अपने अस्तित्व की लड़ाई आज पंजाब में लड़नी है? क्या किसान आंदोलन के दौरान एनडीए का हिस्सा रहना आपको सबसे भारी पड़ा है पंजाब की पॉलिटिक्स में? देखिए, जब भारी पड़ा था वो समय निकल चुका है। अंजना जी, मैं सबसे पहले तो आपका और यहाँ पे जो इस सभा के अंदर सारे हमारे यहाँ के वोटर कह लो आप, हमारे जो मोहाली की जनता है, इसका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। और आपकी बात का जवाब देता हूँ कि वो समय निकल चुका है जब हमारे अगेंस्ट जो फार्मर्स थे, लेकिन आज फार्मर्स को ये समझ लग गई है कि हम उनके साथ में हैं, हमारे सिवाय उनके साथ में कोई नहीं है। आज हम उनके साथ खड़े हैं, अकाली दल हमेशा खड़ा होता रहे। मैं आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता उनकी बात करूंगा। उन्होंने कांग्रेस से शुरू किया, बीजेपी पे आए, उसके बाद अकाली दल पे आ गए। जनता को पंजाब में क्या दिया? ये लॉलीपॉप। पिछले 2.25 साल में ये लॉलीपॉप दिया इन्होंने। इनको जरा पूछिए, ये चंडीगढ़ में जाकर के राहुल गांधी दूल्हा, केजरीवाल दुल्हन, और वहां से पंजाब में घुसते ही दोनों पे तलाक। कैसी राजनीति है ये? और जिस धरती पे खड़े हैं, पिछले 3 इलेक्शनों में हमारे उम्मीदवार एक ही हैं, प्रोफेसर चंदूमाजरा, और उसके सिवाय कोई दूसरे उम्मीदवार नहीं बने। वो पिछले 3 इलेक्शनों में पिछले 15 सालों से लोगों के बीच में हारे चाहे जीते, लोगों के बीच में हैं। लेकिन इनके हाल ये है, हर बार इलेक्शन में बंदा चेंज करना पड़ता है इनको कैंडिडेट। और कांग्रेस वाले तो भाग ही जाते हैं। कोई यहां से जीत के लुधियाना भाग जाता है, कोई यहां से जीत के चंडीगढ़ में आ जाता है। मुनीष जी का तो ये भी पता नहीं कि अगली बार वो शिमला से लड़ेंगे कि दिल्ली से लड़ेंगे। ठीक है, तो ये हालात है इन लोगों के। इनके पास एक कैंडिडेट लड़ाने के लिए नहीं है जो चंदू माजरा साहब का मुकाबला कर सके। और जिसकी बात जब रविंदर कंकी कर रहे हैं, वो कहां से आए? मध्य प्रदेश से उड़ारी मारी, यहां पे आगे थोड़े दिन चापलूसी की, टिकट मिल गई, और उसके बाद कहां उड़ारी मार जाएंगे उनका भी पता नहीं है। ठीक है, जो सवाल आप दोनों से पूछा गया आप उसका जवाब दे दीजिए। आज मैं भी अंबाला में थी, कहीं कुरुक्षेत्र में गई, वहां पे आप लोगों का देखिए ज्वाइंट कैंडिडेट है एक, और यहाँ आते आप लोग ढिशुम ढिशुम करते हैं। जनता क्या समझे, इनको समझ नहीं आता। मैं जनता को भी समझा देता हूं। अब आप लोगों के सवाल की बारी, आप जवाब दीजिएगा। आप लोग हाथ उठाइएगा, मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा सवाल लूं। बस आपसे एक विनती है कि छोटे छोटे सवाल करेंगे तो ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा। मैं एक एक करके दोनों तरफ से ले रही हूँ सवाल, आप इसका जवाब दे दें। जवाब दीजिए तब तक। देखिए, पहली बात तो ये है कि अकाली दल के कह रहे हैं कि वो बाहर से आ गए। एक मालविंदर कंग जी 25 साल से मोहाली में हैं। पहली चीज बता दूं, यहां से उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB किया है, MA हिस्ट्री किया है। और दूसरी बात, किसानों के सबसे बड़े हतैशियां, उन्होंने इस्तीफा दिया। इनकी तरह नहीं, पहले तो कहते रहे किसानों को 3 बिल समझ नहीं आ रहे जी, किसान समझ नहीं पा रहे, उनके हित में है 3 बिल। और जब पंजाब में इनका दुब्बर हो गया, फिर कहते हैं जी हम समर्थन वापस लेते हैं, लेकिन समर्थन वापस नहीं लिया। आज भी दोनों मिले हुए हैं। चंडीगढ़ में जहां लोकतंत्र की हत्या हुई, चंडीगढ़ की बात हुई ना अंजना जी, चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या हुई तो इन्होंने, अकाली दल वालों ने बीजेपी का साथ दिया था। अब उनके MC को पता लगा कि अकाली दल कैसे बीजेपी का। आप दोनों का क्या रिश्ता है वो तो बताओ, अभी रिश्ता क्या कहलाता है? अब उसका जवाब लीजिए, बड़े आसानी से बताता हूं। रिश्ता बड़ा सिंपल है। जी बिल्कुल। अब एक एक सवाल ले लेते हैं, ये बात अभी आती रहेगी। आवाजें, आपकी तालियां सर माथे। अब रिश्ता सुनिए, पंजाब के अंदर बीजेपी कोई एग्जिस्ट नहीं करती। पंजाब में अगर कोई मुकाबले में है तो कांग्रेस है। दूसरी बात, अकाली बीजेपी ने लगातार लोकतंत्र की हत्या करने का कार्य किया। बीच में ना बोलिए सर, बीच में नहीं, बीच में ना बोलिए। चंद सीटों पे कांग्रेस ही, आप तो कहीं भी नहीं हो। छोटा सा जवाब, आगे बढ़ना है। ये तो आंखों में पाए सुरमे जैसे भी नहीं नजर आते पंजाब में कहीं पे। ये बीजेपी वाले भारतीय राजनीति में, भाई और बहनों, भारतीय राजनीति में आज की तारीख में आप वालों ने और कांग्रेस वालों ने मजाक बनाया हुआ है। केंद्र में कुछ कहते हैं, बॉर्डर पे कुछ कहते हैं। हमारे इस नगर में
जो कि एक शांत प्रिय नगर है, यहाँ के लिए कुछ और कहते हैं। भाई और बहनों, अगर आज दुनिया के मानचित्र पर सर 4 नेता हमने बुलाई रखे हैं, आप भी नेता बनोगे तो कैसे चलेगा? सवाल है कोई? सवाल ये है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, सवाल है सवाल ये है कि क्या इन्होंने पिछले 2 साल में किया है और क्या आगे करेंगे। आ रही हूँ, सबके पास आ रही हूँ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ, ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उनका सवाल है कि जो नेता है तो जाके विदेश में इलाज कराते हैं। और ये चीज ना इनको 10 साल की बीजेपी से पूछनी चाहिए कि आप पूरे देश में ऐसी सुविधाएं दे नहीं पाए। आम आदमी पार्टी ने तो 2 साल के अंदर 829 आम आदमी क्लिनिक देखे। आपके नेता विदेश में क्यों इलाज कराते हैं? और दूसरी मेरा सवाल है जो बीजेपी, प्लीज इनका सवाल सुने, प्लीज बीजेपी से सवाल है कि आपकी हरियाणा में सरकार है, किसान शांतमय तरीके से अपना हक लेने के लिए दिल्ली जा रहे थे, आपने वहां पे कील लगाए, 7 लेयर की दीवारें बना दी। ये क्या कारण है कि देश में लोकतंत्र है या नहीं है? लोकतंत्र 2 तरह का है, आपके लिए अलग है और किसानों के लिए अलग है। आम आदमी पार्टी भी इनका पूरा साथ दे रही है, क्योंकि शुभकर्ण की मौत हुई, उनके गोली लगी, ट्रैक्टर तोड़े गए, लंगर छिकाने के लिए किसान गया, उसका जुआड़ा तोड़ा गया, उसको उठा लिया। आम आदमी पार्टी ने भी 0 FIR की, और बीजेपी ने तो हद ही कर दी कि किसानों पे इतना जुल्म किया कि कोई हिसाब नहीं। हम यही पूछना चाहते हैं कि अगर किसान को अपना हक है तो बीजेपी ने शांतमय तरीके से उन्हें दिल्ली क्यों नहीं जाने दिया? और हमारे 11 सवालों के जवाब है, अगर आपके प्रवक्ता खड़े हैं बीजेपी का, अगर देना चाहें, जो सवाल संयुक्त मोर्चा करना चाहता है, 11 सवाल हम आपसे करेंगे, आप अब दे दो। क्योंकि जब आपसे कैंडिडेट से पूछने जाते हैं, आप कहते हैं कि ये लोग हमसे हमारा विरोध कर रहे हैं, हमें कैंपेन नहीं करने देते। हम कैंपेन करने से किसी को नहीं रोकते। आप हमारे 11 सवालों के जवाब दीजिए। हम आपको पूछते हैं, शुभकर्ण को गोली क्यों मारी, ट्रैक्टर क्यों तोड़े गए, और MSP से मुकरे क्यों? और सवाल लेने हैं, अगर एक एक का जवाब दोगे तो एक एक बताएंगे। तीनों का सवाल है, इन तीनों का जवाब दीजिए। देखिए, मैं अपने भाई को बताना चाहता हूं, रामलीला ग्राउंड में किसान महापंचायत हुई, यहां से किसान गए, वहां पे पंचायत करके आए, किसी ने रोका तो बताएं? रोका किसी ने आपको जाने से? हाई कोर्ट में आपको कहा रेल से जाओ, बस से जाओ, किसी चीज से जाओ, नहीं रोका जाएगा। दूसरी बात सुनो, MSP की बात करते हो, कणक खरीदी गई है कि नहीं खरीदी गई? सारे कणक खरीदी गई है कि नहीं खरीदी गई? MSP मिली है कि नहीं मिली? शुभकरण की जड़ी मौत के ऊपर गल चलती है, शुभकरण के ऊपर हाई कोर्ट ने सिट बनाई है, सिट ते क्यों नहीं बोलते? उत्थे थोड़े जवान बंद हो जाती है। गल करो उस गल के ऊपर। विरोध करने नूं विरोध नहीं हुंदा, संवाद करना करो। ते मैं तुहानूं चैलेंज करदा इत्थे खड़े होए, तुसीं विरोध करते हो, जाके इलेक्शन लड़ो, तुहानूं राइट दिता है, डेमोक्रेसी च हक है तुहाडे कोल, जाकर इलेक्शन लड़ो। क्यों नहीं लड़ते इलेक्शन? वहां पे विरोध करते हो, इलेक्शन जाके लड़ो। ओपन चैलेंज टू ऑल किसान जथेबंदियां, आके इलेक्शन लड़ो। जे थोनू जट्टां ने वोट पानी है, थोनू किसानां ने वोट पानी है, तां थोनू वोटां पाउणगे। असीं पिंडां च भी जांदे हां, असीं भी किसान दे पुत्त हैं। ठीक है, मैं आपको बोल रही हूँ, अब हो गया। प्लीज अब अगला सवाल लेते हैं। किसान जो है उनके मुद्दों को सेंसिटिवली डील कीजिए, बहुत जरूरी है। ये हमारे देश के किसान हैं, अन्नदाता है हमारे देश के। सवाल मेरा सवाल आम आदमी पार्टी वाले नाल है। आम आदमी पार्टी ने सत्ता तो आने तो पहला दिल्ली च एक लिस्ट रिलीज की, हिंदी ट्राई करोगे थोड़ी? हिंदी कर लेने। दिल्ली में एक लिस्ट रिलीज करी थी उन्होंने, उसमें देश के चोरों के नाम लिखे थे, उसमें राहुल गांधी का नाम था। उन्हीं की पार्टी के भगवंत मान दिल्ली में बैठ के सोनिया गांधी जी को कह रहे हैं जो कष्ट इन्होंने झेला वो किसी ने नहीं झेला। ये बात है, मान गए आप इस बात को? तो फिर आज आप अभी यहाँ पे कह रहे हो, वहां तब आप पहले रिलीज करके कि ये चोर हैं,
उनके रिलीज अगेंस्ट करके आप राजनीति में आए, आज आप उनके साथ ही गठजोड़ में बैठे हो। सारे सवाल आपके अभी ले लीजिए अंजना सारे जी। सवाल आपके इस अंजना जी, जवाब ले रिलेशनशिप पे हो रहे हैं। लीजिए। जी अंजना जी, आप जवाब ले लीजिए। मैं इनको पहले ये बता दूं कि अगर किसी ने करप्शन की, अगर किसी ने चोरी की, तो कानून के तहत उसको अंदर किया जा सकता है, एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन कानून बचेगा तभी ना। ये तो लोकतंत्र की हत्या करने पे लगे हुए हैं, ये तो संविधान की हत्या, ये तो किसानों की हत्या। हाँ सुन लो ना, आराम से, अब आराम सुन से तो बैठ जाइए, लो, बैठ जाइए। अब सुन बैठ जाओ, लो, तुसी सुन बैठ लो, जाओ। सबर करो, सबर करो। चंडीगढ़ में इन्हों लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की। आप कहते हो ना कि चंडीगढ़ में क्यों एक है, बाकी देश में क्यों एक है? क्या आप चाहते हो कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र ना बचे? क्या आप चाहते हो कि संविधान की हत्या करते रहे? इनको हत्या करने से रोकने के लिए। ठीक है। और दूसरी सुनिए, एक सवाल लेने दो, औरतों की बात एक सवाल लेने दो, एक ये सवाल लेने दो, ब्रिजभूषण सवाल लेने दो। पार्टी, ये ब्रिजभूषण पार्टी औरतों की बात करेगी, ये एक सेकंड सर। चोर प्रचार करने सब वाली किसानों के कुछ पार्टी, सवाल है, सुन लीजिए जी। प्लीज वेट। अंजना जी, पहले चोर की तो पार्टी। सर इसके बाद पहले तो मैडम ये है, जिससे सवाल किया जाए वो जवाब दे। बीजेपी वालों से सवाल था, उस चीज का जवाब दे, ना कि और पलट के किसी चीज का जवाब दे। सवाल पूछे। सवाल है, सबसे पहले इनको ये बता दें कि जैसे हमने धरना प्रदर्शन किया लखीमपुर खीरी में, इन्होंने किस बेस पे हमारे पे गाड़ी चढ़ाई और बीजेपी ने उसको क्यों नहीं निकाला? आज भी टिकट दे रखी है कि ऐसा करना ठीक है, आप भी बता दिए। उसके बेटे को क्यों टिकट दी? अजय टेनिक, अब बैठ जाइए सर, अब बैठ जाइए, अब बैठ जाइए। हाँ। जवाब अंजना जी, देखिए लखीमपुर खीरी अंजना का जी। जो मसला है ना, वो कोर्ट के अधीन जवाब है। सुन लीजिए। कोर्ट के अधीन है, जो कोर्ट फैसला करेंगी उस अकॉर्डिंगली डिसाइड हो जाएगा। और वहां पे जब न्यायपालिका के ऊपर आपको विश्वास है तो उस पर विश्वास भी रखिए। अगर वो दोषी होगा तो न्यायपालिका उसे सजा देगी। कोर्ट इस चीज के लिए है, ठीक। कोर्टों पे विश्वास कीजिए। जो कोर्ट आपको भी कहती है उसे भी मानिए, जो कोर्ट उस पे वर्डिक्ट देगी हम उसे भी मानेंगे। ठीक है। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਕੋਲੋਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ आई ਸੀ कि ਅਸੀਂ पंजाब ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ हिंदी कि हम पंजाब की माओं को बहनों को 1-1 हजार रुपया हर महीना देंगे। 2 साल से ज्यादा हो गए आपकी सरकार को आए हुए, कहाँ है वो हजार रुपए? नहीं एक मिनट साडा हक इथे रख, साडा हक इथे रख। कांग्रेस देखिए अब जवाब सुन एक लीजिए, मिनट। अब जवाब सुन लीजिए कांग्रेस- मेरी बहन, जवाब सुन लीजिए। नहीं अभी दूसरा सवाल भी है, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇੱਕ देश ਦੇ ਵਿੱਚ 2 संविधान क्यों सी? ये सिर्फ मोदी जी है जिन्होंने। लीजिए अंजना जी, अब जवाब सुन छोटा लीजिए। छोटा हाँ, जवाब इसके बाद मुझे उनसे भी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मेरी बहन ने जो क्वेश्चन किया, मैं इसका जवाब देना यह चाहता हूं कि अगर केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार के फंड ना रोके होते, मतरेई माँ वाला सलूक ना किया होता, इसका जवाब हमारे हर दीजिए। कार्य झूठ में बोल रहे हैं। रुकावट ना शरेआम करनी होती, झूठ, तो शरेआम आपको झूठ, कब का 1,000 शरेआम रुपया झूठ। मिलता? 2 लाख करोड़ का कर्जा उठा लिया पंजाब अंजना जी, नेशन के एक मिनट सुन ऊपर लीजिए, और ये एक मिनट 5 सुन कर लीजिए। दिया दूसरी। बहुत देर पहले अब कौन से केंद्र के बहुत बांट रहे थे बेटी बचाओ बेटी ये पढ़ाओ के ब्रिजभूषण ऊपर। पार्टी, इनसे मेरा ये सवाल है, ब्रिजभूषण पार्टी, इनसे मेरा और देश की हर लड़की का ये सवाल है कि उन्नाव, हाथरस और कर्नाटका के जो 3000 पॉर्न वीडियोस जिस आदमी के पास थे उसको भाजपा ने देश से फरार किया। क्यों डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द नहीं किया गया? क्यों डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द नहीं किया गया? 3000 से ज्यादा पॉर्न वीडियोस जिस आदमी के पास थी उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? भाजपा के पास पंजाब में एक भी अपना कैंडिडेट नहीं है, सारे कैंडिडेट कांग्रेस से लेके जाते हैं। इनका अध्यक्ष कांग्रेस से जाके बना है और कांग्रेस को गाली देते हैं। अकाली दल के लोग पंजाब की जनता को यह बताएं, अगर इनका एक भी सांसद आया तो क्या वो इंडिया की तरफ जाएगा या एनडीए की तरफ ठीक है। जाएगा? आप बोलो। अंजना जी ऐसा ये कह है, रहे हैं कि फ्रेंडली मैच आम खेल आदमी रहे हैं आप पार्टी दोनों। आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि हर जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज आएगा।
और आज 2 मेडिकल कॉलेज का नींव पत्थर रखने के सिवाय इन्होंने कोई काम नहीं किया। मुझे यहाँ पे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये बताएं कि पिछले 2.25 साल में क्या पंजाब के अंदर एक भी स्कूल बनाया गया, एक भी हॉस्पिटल बनाया गया, एक भी नया पुल बनाया गया, एक भी नई सड़क बनाई गई? ये जो बात करते हैं भी 1,000 रुपया हम इसलिए नहीं दे सके क्योंकि केंद्र से फंड नहीं आए। 80,000 करोड़ रुपया का इन्होंने लोन उठाया, वो कहां गया, किसकी जेब में गया? जब कोई सड़क नहीं बनी, कोई हॉस्पिटल नहीं बना, कोई स्कूल नहीं बना, कोई धर्मशाला नहीं बनी, कोई जुडिशल कम्प्लेक्स नहीं बना, वो पैसा केजरीवाल की जेब में गया है। और दूसरी इन्होंने बात कही, बिल्कुल सही कहा आपने, इन्होंने एक बात कही, बुजुर्ग व्यक्ति बोल रहे हैं यहाँ के, प्लीज आप लोग नारेबाजी मत कीजिए, आपको भी बोल रही हूँ, नारेबाजी मत। नहीं साहब एक सेकेंड, इन्होंने कहा कि अदालत जो फैसला करेगी करेगी, सोनिया गांधी चोर है तो फैसला करेगी, अगर राहुल गांधी चोरी की तो अदालत फैसला करेगी। ये जनता और नेता का मंच है, इसको आप इसको इलेक्शनरिंग के लिए स्लोगन मत, नारेबाजी मत करो, स्टेज पे खड़े होकर अपने बापू जी के क्यों आंसू बहाते हैं? हेलो, मैं बेनती कर रहे हैं, ਅਸੀਂ पढ़े लिखे इलाके के लोग हैं, इतना हुल्लड़बाजी कोई ना करे, एक दूसरे की गल नूं छोड़ो, शांति का माहौल बना के रखो, हाथ जोड़ के बेनती है, हुल्लड़बाजी कर दो। केजरीवाल अगर आज अंदर हैं, आज अगर वो जेल में हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर बोला कि 338 करोड़ रुपया उन्होंने खाया है, तब वो अंदर हैं। ये क्यों आंसू बहाते फिर रहे जगह जगह जाके? क्यों आज भगवंत मान रोते फिर रहे स्टेज पे खड़े होके? क्यों आंसू बहाते हैं उनके लिए? क्यों जाके धरने देते वहां पे खड़े होके? आज केजरीवाल का फैसला कोर्ट कर लेगी। अगर वो साफ होंगे बाहर आ जाएंगे, और अगर वो चोर हैं तो वो अंदर रहेंगे। और ये चोर मुसेरे भाई इकट्ठे हो गए सारे इंडिया गठबंधन में आके, और ये धोखेबाज जो है, ये गठबंधन कोई संविधान के लिए नहीं है। ये केजरीवाल और जो बेल पे घूम रहे हैं राहुल गांधी, उनको बचाने के लिए गठबंधन बनाया। ये गठबंधन है, सिर्फ एक जवाब दे दें, जनता को तो बोलने दीजिए। जस्ट वन थिंग, अकाली दल के प्रवक्ता एक जवाब दे दें, अगर पंजाब की जनता आपका एक भी सांसद जिताती है तो किस तरफ जाओगे, यूपीए की तरफ या एनडीए की तरफ? अपना स्टैंड क्लियर करो, वोट मांगने से पहले स्टैंड क्लियर करो। एक भी सांसद आया तो किधर जाओगे? सुन लो, ठीक किस है, तरीके से इसी के साथ तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मोहाली की जनता ने आज दागे सवाल। आज का लकी नंबर है 9। इसी के साथ मोहाली से राष्ट्रीय रखते इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।